हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 11th का टॉपिक है ये। इसमें हम लोग झारखंड बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने वाले हैं। हालांकि पिछले बार ये टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा था, लेकिन जब भी पूछेगा एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले क्विक रिवीजन करते हैं बाइनोमियल थ्योरम का। ये जैसे कि यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, ए प्लस बी का पावर जीरो का वैल्यू क्या हो गया 1। ए प्लस बी का पावर क्या हो गया, ए प्लस बी का पावर 1 है तो ए प्लस बी, अगर स्क्वायर है तो इतना। इसमें नोटिस करने वाली क्या बात है, जब इंडेक्स जीरो है तो नंबर ऑफ टर्म्स का बात कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इस कंसेप्ट को समझिएगा। जब इंडेक्स का मतलब पावर को ही इंडेक्स बोलते हैं। आप क्लास 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो जैसे इंडेक्स जीरो है मतलब पावर जीरो है तो नंबर ऑफ टर्म 1 है। जैसे इंडेक्स मतलब पावर 1 है तो नंबर ऑफ टर्म ए और प्लस बी 2 है। इंडेक्स 3 है तो नंबर ऑफ टर्म कितना देख रहे हैं 3 है। इंडेक्स 4 है तो नंबर ऑफ टर्म कितना है, इंडेक्स 4 है तो नंबर ऑफ टर्म 5 है, मतलब एक ज़्यादा है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर इंडेक्स या जो बोलेंगे पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स। इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है हमेशा एग्जाम में, n+1 हो जाता है, मतलब इंडेक्स से एक ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म होता है। दूसरी बात ये नोटिस कर रहे होंगे आप, a प्लस बी का पावर अगर 1 है तो a प्लस बी है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस बी का पावर 1 को ऐसे लिख सकते हैं NC0, a का पावर 1 b का पावर 0 प्लस ए प्लस, एक सेकेंड, ए प्लस बी का पावर 1 है तो इसको लिखेंगे 1C0, ए का पावर 1 बी का पावर 0, फिर 1C1 ए का पावर 0 बी का पावर 1, है ना। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जैसे इंडेक्स 2 है तो हर एक टर्म में 2-2 डिग्री का है, पावर 2-2 है। फिर दूसरा क्या देखें कि ए का पावर घट रहा है और बी का पावर बढ़ रहा है। उसी के बेसिस पे ये फार्मूला बना है ए प्लस बी का पावर n का फार्मूला। कैसे, तो NC0 NC1 NC2 डॉट 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 NCn। फिर यहाँ से एक का पावर घटेगा, ए का पावर 0 बी का पावर ए का पावर n बी का पावर 0 प्लस ए का पावर 1 कम n-1 बी का पावर 1 बढ़ जाएगा, प्लस ए का पावर 1 कम n-1 में 1 कम तो ए का पावर n-2 बी का पावर 2। ऐसे करते करते यहाँ पे लास्ट में ए का पावर 0 हो जाता है और बी का पावर n हो जाता है। ये फार्मूला आपको याद रखना है। वही चीज़ यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है NC0 NC1 NC2 से लेकर कहाँ तक NCn तक, ए का पावर n, और यहाँ पे क्या हुआ ए का पावर n-1 बी का पावर 1। इसमें क्या हुआ ए का पावर n-2 बी का पावर 2। एक ए का पावर घट रहा है और बी का पावर बढ़ रहा है। तो ये भी फार्मूला आपको आई होप याद होगा, थोड़ा सा रिवीजन भी हो गया होगा। अच्छा, इसी को हम समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब हम a प्लस बी का पावर n को सिग्मा नोटेशन में कैसे लिखेंगे, तो k बराबर 0 से n तक NC और a का पावर n-k इंटू बी का पावर k। इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बात करेंगे जैसे कि a प्लस बी या x प्लस वाई का जो वैल्यू है, x प्लस वाई का पावर n का वैल्यू, सो NC0 x का पावर n y का पावर 0 प्लस NC1 x का पावर n-1 y का पावर 1 प्लस डॉट 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 NCn x का पावर 0 y का पावर n। अब जैसे y को रिप्लेस कर देंगे -y से तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्टरनेट साइन हो जाएगा। तो वही बोला गया x माइनस वाई का जो वैल्यू लिखें, यहाँ पे क्या लिखें, एक बार माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, लास्ट में अगर इवन होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा और ऑड होगा तो नेगेटिव होगा। ऐसे करके फैक्टर किया गया। इसी तरह 1 प्लस एक्स का पावर n को भी तोड़ें तो NC0 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का पावर n लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर यहाँ पे 1 का पावर n-1 लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 1 का पावर घटते जाएगा, x का पावर बढ़ते जाएगा। इसी के फॉर्म में इसको तोड़ा गया है। इसको भी एज अ रिजल्ट आप ध्यान में रख सकते हैं। उसी तरह अगर माइनस रहेगा अल्टरनेट साइन हो जाएगा। सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, इसको तो याद कर लीजिए। ये कभी कभी फार्मूला ही पूछ देता है, नहीं तो इससे रिलेटेड झारखंड बोर्ड में क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा कि यू हैव टू फाइंड जनरल टर्म। जनरल टर्म आप कैसे फाइंड करेंगे, तो जनरल टर्म का जो फार्मूला होता है a प्लस बी का पावर n का जो जनरल टर्म होगा, तो जनरल टर्म का जो फार्मूला होता है क्या होता है, TR+1 इक्वल टू NCR a का पावर n-r इंटू बी का पावर r। इसको ध्यान में रखना है जनरल टर्म।
है ना। तो यहाँ पे देखिए ये वाला इसके फॉर्म में लिखना है, टी आर प्लस वन के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल टर्म का फॉर्मूला आता है टी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर ए का पावर एन माइनस आर इंटू बी का पावर आर। उसी तरह मिडिल टर्म भी इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है, 2 या 3 क्वेश्चन रह सकते हैं। पिछले बार नहीं था क्योंकि किसी जैसे बहुत बार क्या होता है ना, जब एग्जाम होता है तो किसी एक पार्टिकुलर टॉपिक से 7-8 क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो उस कंडीशन में कोई कोई टॉपिक को स्किप करना पड़ता है। इस वजह से जैसे पिछले बार आपका कॉम्प्लेक्स से 6-7 क्वेश्चन था, फिर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव से था 5-6 क्वेश्चन, तो इसीलिए इस टॉपिक से क्वेश्चन पिछले बार नहीं पूछा था। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, इसलिए अगर इस बार क्वेश्चन 100% आएगा, 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आएगा, है ना। तो मिडिल टर्म को भी जान लीजिए। अच्छा, पहली बात एक बात समझिए, a प्लस बी का पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, n प्लस वन। तो अगर बात कीजिए जैसे इसमें समझिए, यहाँ से जैसे यहाँ पे a का पावर 2 है तो इसका मिडिल टर्म क्या है, 2ab, है ना। तो जब इंडेक्स 2 है तो नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, 2 प्लस 1, तो 3। तो 3 का अगर बात करेंगे तो 3 प्लस 1/2 करेंगे तभी तो इसका मिडिल टर्म निकलेगा। ये आप पढ़े होंगे मीडियन में, ठीक है। तो 3 है मतलब इंडेक्स 2 है तो इसमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा 3rd। और 3 टर्म का अगर बात करेंगे तो इसका मिडिल टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 प्लस 1/2, तो यहाँ से कितना होगा 4/2 मतलब 2, जो सेकेंड में होगा ये इसका मिडिल टर्म हो जाएगा। उसी के बेसिस पे ये वाला फॉर्मूला बनाया गया है। तो इफ़ n इज इवन, तो जब इवन होगा तो नंबर ऑफ टर्म ऑड होगा, क्योंकि जैसे कि मान लिया जाए a प्लस बी का पावर 5 तो एक ज़्यादा होता है। अभी हम थोड़ा देर पहले बताएं कि इंडेक्स से एक बढ़ करके नंबर ऑफ टर्म होता है, तो नंबर ऑफ टर्म कितना होगा 6, और जैसे 6 होगा तो उस कंडीशन में ऑड रहेगा तो क्या हो जाएगा, इवन होगा। और अगर n मतलब पावर इवन होगा तो ये क्या होगा, ऑड, क्योंकि एक ज़्यादा होता है। तो वही बोला है कि इफ़ नंबर ऑफ टर्म n इज इवन तो नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, n प्लस 1, है ना। एंड सिंस n इज इवन सो n प्लस 1 इज ऑड, इवन में एक जोड़ेंगे तो ऑड और ऑड में एक जोड़ेंगे तो इवन। देयरफॉर मिडिल टर्म यहाँ क्या होगा, एक है n प्लस 1, उसमें एक बढ़ा दीजिए बटा 2 कर दीजिए, तो यहाँ से कितना होगा n प्लस 2/2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, n/2 प्लस 1th टर्म। तो कुल मिलाकर के मेरे पास रिजल्ट आया कि अगर n इवन है तो इसका मिडिल टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, n/2 प्लस 1th टर्म। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। अगर ऑड होगा तो ये n प्लस 1 उस कंडीशन में क्या होगा, इवन होगा। और इवन में पढ़े होंगे आप मीडियन में, तो क्या पढ़े होंगे, n/2 प्लस 1th टर्म का रेशियो, है ना। तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे मिडिल टर्म, सिर्फ मिडिल टर्म बोलेगा, मीडियन नहीं बोल रहे, मिडिल टर्म बोलेगा तो एक हो जाएगा n प्लस 1/2th टर्म, और उसका एक आगे वाला n प्लस 1/2 प्लस 1th टर्म। क्लियर है। जैसे कि इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 1/x का पावर 2n वेयर x नॉट इक्वल टू 0 द मिडिल टर्म। तो देखो नंबर ऑफ टर्म कितना है यहाँ पे 2n, और 2n क्या होता है, इवन। तो इवन है मतलब इंडेक्स, तो इसका ऑड क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा, मतलब 2n प्लस 1 हो जाएगा, है ना। इसमें एक बढ़ा करके बटा 2 कर दीजिए, वही इसका क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और फॉर्मूला दिया हुआ है क्या, दैट इज n प्लस 1th टर्म। हाँ, तो यहाँ से क्या हो गया, 2 कॉमन लेंगे तो n प्लस 1th टर्म हो जाएगा, और n प्लस 1th टर्म इज 2n इवन इन द गिवन बाय। ये फार्मूला भी दे दिया गया, बाकी बात क्वेश्चन में देखेंगे। चलिए, बायनोमियल थ्योरम से क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में आया है, तो देखिए 2024 में क्वेश्चन पूछा है, 2025 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा था, लेकिन 2024 में कितना क्वेश्चन पूछा है, 1 2 3। तो ध्यान रहे, इस बार भी बायनोमियल से 100% क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। देखिए 2023 में भी 2 क्वेश्चन पूछा है, फिर उसके बाद 20 में 3 क्वेश्चन पूछा है, 19 में भी 3 क्वेश्चन पूछे, 4 क्वेश्चन, ओ माय गॉड। 19 में कितना क्वेश्चन पूछा है, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन पूछा है। इसलिए कोई भी एक पार्टिकुलर टॉपिक पकड़ करके इससे क्वेश्चन बहुत सारा पूछ देते हैं। तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन हालांकि बनता नहीं है, जो भी क्वेश्चन बनता है वो हम अपने से बना करके इसको प्रैक्टिस करवाते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, फाइंड द 6th टर्म ऑफ द एक्सपेंशन, है ना। तो अभी हम लोग थोड़ा देर पहले फार्मूला पढ़े थे, NH टर्म TR प्लस 1th वाला फार्मूला। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन दिया हुआ है 4x/5 माइनस 5/2x का पावर n, और हम लोगों को क्या फाइंड करना है, 6 टर्म मतलब T6, है ना। तो हम लोगों को फार्मूला मालूम है कैसे, यहाँ पहले फार्मूला को समझिएगा ध्यान से। TR प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है, NCR
ए का पावर एन माइनस आर इंटू बी का पावर आर। क्लियर है? ये एन क्या है, तो ये वाला पहले समझ लीजिए फॉर्मूला। ये एन क्या है, इंडेक्स वाला जो पावर होता है, जो पावर वाला होता है ना। ये टी आर प्लस वन क्या है, आर एथ टर्म है ना। ठीक है, जो अगर टर्म का बात करेंगे, जो टर्म हमें निकालना है, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा 6 टर्म निकालना है। क्या निकालना है सॉल्यूशन में, वी हैव टू फाइंड T6। अच्छा, T6 अगर इस फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम चेंज करना चाहेंगे या इसके अकॉर्डिंग हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, T6 को लिख सकते हैं T5+1। अब यहाँ से बताइए, ये R का वैल्यू निकल गया ना, क्योंकि R+1 होता है फार्मूला में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा। अच्छा, एक बात और समझिए, इस क्वेश्चन में ये क्या दिया हुआ है n, तो n बराबर कितना दिया हुआ है 9। सो 9C, R का वैल्यू कितना आ गया 5, क्योंकि 6 टर्म बोला है तो TR+1 का फार्मूला होता है, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे 5+1 करेंगे। अब यहाँ से क्या हो जाएगा A। अच्छा, ये वाला A है और ये क्या है B है ना, ध्यान रहेगा, क्योंकि हम लोग जो फार्मूला ये निकला है कहाँ से निकला है, तो A प्लस बी का पावर n से निकला है। ठीक है, ये n हो गया तुम्हारा पावर इंडेक्स। अच्छा, R क्या हो गया, जो टर्म निकालना है T6, तो T6 को हम लोग किसके फॉर्म में लिख लेंगे, TR+1। इसका प्रूफ भी दिया गया होगा, हालांकि प्रूफ से समझाने से ज़्यादा अच्छा से कंसेप्ट क्लियर होता है, लेकिन हमारे पास तो उतना टाइम नहीं है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन बनाएंगे। अब यहाँ पे बताइए A का वैल्यू कितना है, तो A का वैल्यू है 4x/5 और इसका पावर n माइनस आर, तो n कितना है 9 और r कितना है 5। अच्छा, b के प्लेस पे कितना है, तो -5/2x, क्योंकि a प्लस बी, तो b का कोफिशिएंट b के प्लेस पे ये माइनस है तो साथ में माइनस लेंगे, तो 5/2x का पावर अब कितना r कितना है 5। क्लियर है? ये फार्मूला समझ में आ गया? अगर ये फार्मूला समझ में आ गया तो फिर क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। फार्मूला को पुट कैसे करते हैं ये समझिए। अब यहाँ से क्या हो गया मेरा फाइनली 9C5 और यहाँ से हो गया 4x/5 का पावर 4 इंटू -5, तो देखो तो इसको लिख सकते हैं -1 का पावर 5 और ये 5 का पावर 5/2x का पावर 5। ठीक है, अब इसको 9C5 को ब्रेक कीजिए, तो 9C को ब्रेक करेंगे फैक्टोरियल 9/5, 9 - 5 तो फैक्टोरियल 4। यहाँ से लिख सकते हैं 4 का पावर 4, x का पावर 4, यहाँ से क्या हो गया 5 का पावर 4, -1 का पावर 5 मतलब -1 और ये 5 का पावर 5 और यहाँ से 2 का पावर 5 और x का पावर 5 होगा। अब जो जो कैंसिल होगा कैंसिल कर दो। अच्छा, यहाँ 5 का पावर 4 से ये कैंसिल होगा तो 5 का पावर 1 बच जाएगा, x का पावर 4 से कैंसिल होगा, सिर्फ x बचेगा, x का पावर 1 है ना। अच्छा, आ जाओ 9 फैक्टोरियल को 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल बटा में 5 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अच्छा, यहाँ पे देखो 4 का पावर 4, तो 4 4 4 लिख देते हैं, इंटू -1 लिख देते हैं। ठीक है, 2 का पावर 5 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर है? ये अब आ जाओ, ये 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया, कैलकुलेशन भी जानना होगा ना, तो 4 2 जा 8 इसको कैंसिल कर दिए, 3 3 जा 9 इसको कैंसिल कर दिए। अच्छा, ये 2 से 1 4 गया, ये 2 से 1 4 गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 है ना। अच्छा, और यहाँ पे क्या बच गया है, 2 का पावर 5 हो गया, तो यहाँ पे x का पावर 1 था, तो यहाँ पे इंटू x भी था, इस बात को नोटिस कीजिएगा। अब ऊपर क्या बचा, 3 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 4 इंटू -1 है ना, -1 बटा में नीचे क्या बचा, नीचे तो सारा कैंसिल हो गया, सिर्फ x बचा है तो x। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 7 इंटू मल्टीप्लाई कीजिए, 3 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 4, तो कितना हो गया -1008 बटा में x है ना। अच्छा, और कुछ छूटा है क्या, और कहीं कुछ छूटा है, हाँ एक और छूटा है ना, यहाँ पे 5 का पावर 1 था तो इंटू 5 भी छूट गया है, इंटू 5 वही करे, कुछ तो छूटा हुआ है, इंटू 5, तो यहाँ से क्या होगा इंटू 5 छूट चुका है, तो यहाँ से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 8 5 जा 40, फिर 0 5, तो -50 40/x, -50 40/x, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। क्लियर है, फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो समझ गए ना, ये एक फार्मूला समझ में आ गया तो बिल्कुल फिर आसान है। चलिए,
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जैसे कि क्या है यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का पावर एन। अब पूछा कि नंबर ऑफ टर्म्स, तो यहाँ पे तुरंत लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं, एक ज़्यादा एन प्लस वन टर्म। लेकिन ध्यान दीजिए ये वाला क्या था इंडेक्स, जब दो टर्म था ए प्लस बी का पावर जीरो तो इसका नंबर ऑफ टर्म वन था, ए प्लस बी का पावर वन तो इसका नंबर ऑफ टर्म टू था, ए प्लस बी का पावर टू तो नंबर ऑफ टर्म क्या था थ्री। यहाँ पे दो एक्सप्रेशन था, यहाँ पे तीन तीन है, तो इसीलिए हम लोग वहाँ पे एन प्लस वन डायरेक्टली नहीं करेंगे, लोग बहुत जल्दबाजी में गड़बड़ करके आते हैं। क्लियर है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले अंदर वाला ब्रेक करेंगे, ए स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू बी के जगह पे ऐसा है प्लस वन बटा एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, पावर एन। नीचे अंदर वाला ब्रेक है, अब देखो ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया था ना, टू बचा था, ऊपर और नीचे ये दोनों तो सेम चीज़ है, लेकिन इतना करने से क्या हो गया, एक्स माइनस वन बटा एक्स का होल स्क्वायर के फॉर्मूला में टूट गया। अब यहाँ से क्या हो गया, एक्स माइनस वन बटा एक्स पावर से पावर मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया 2n। अब इंडेक्स इसका कितना हो गया, 2n हो गया, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, एक ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ से क्या होगा 10। नंबर ऑफ टर्म्स अगर का बात करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स तो कितना हो जाएगा, एक ज़्यादा, तो यहाँ से 2n है, उसमें से एक ज़्यादा, सो 2n प्लस वन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार का क्वेश्चन आने का उम्मीद इस टॉपिक से, मतलब ये वाला क्वेश्चन भी आने का बहुत ज़्यादा उम्मीद है, इसलिए ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म क्या होगा, 2n प्लस वन। तो सेकेंड ऑप्शन समझ में आ गया, 2n प्लस वन। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछने का पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है इस बार का एग्जामिनेशन के लिए, तो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। हम लोग जो जानते हैं नंबर ऑफ टर्म जो होता है, तो यहाँ पे दो टर्म रहता है तब जानते हैं कि उसमें एक ज़्यादा होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, जैसे कि ऐसा क्वेश्चन देखो ना, और कहीं पूछा होगा, जरूर पूछा होगा। क्वेश्चन नहीं है तो देखिए अभी हम दिए हैं यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू, चलिए इस क्वेश्चन को बना ही लेते हैं हम लोग। जैसे ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में जल्दबाजी नहीं करना है कि यहाँ 9 और 1 10 हो जाएगा, है ना। क्यों, तो यहाँ पे पहले हम लोग दो टर्म का अगर रहता है तब जानते हैं, तो इसको क्या करेंगे, पहले फैक्टर करेंगे, और फैक्टर करने के बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे और सेकेंड टर्म में चेंज करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 1 माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यू का पावर n, है ना। अब यहाँ से ध्यान दो, अब देखो तो ये वाला अगर ध्यान से देखिएगा तो ये ए क्यू इंटू, देखो तो ऐसा है 1 का क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू, इसके जैसा है ना फॉर्मूला। तो ये a माइनस बी का होल क्यू बना, तो यहाँ से a की जगह कौन है 1, सो 1 माइनस एक्स का होल क्यू, ये पूरे अंदर वाला टर्म को लिखें, और ये पावर n। अब यहाँ दो टर्म में टूट गया, तो 1 माइनस एक्स का पावर 9 3 जा 27। अब यहाँ से इंडेक्स कितना होगा, एक ज़्यादा, तो 27 प्लस 1 इक्वल टू 28। सो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ कितना हो जाएगा 28। सो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। क्लियर है। तो ये भी क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछने का चांसेस इस बार का एग्जामिनेशन में ज़्यादा है। अच्छा, जैसे इसमें बोलेगा, तो इसमें ऑलरेडी दो टर्म है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा 5। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। जैसे इसमें अगर कोई पूछ देगा कि बताओ नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, तो ये दो टर्म है, तो नंबर ऑफ टर्म इसमें कितना हो जाएगा 9। ठीक है, चलिए बाकी बात और हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ पे क्या दिया, द नंबर ऑफ टर्म्स। अच्छा, ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3rd नंबर क्या बोला है, द कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 12 इन द एक्सपांसन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का पावर 12। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक्सपांसन किसका दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स का पावर 12। क्लियर है। अच्छा, थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इस टाइप का क्वेश्चन अगर समझ में आ जाएगा, लॉजिक तो बिल्कुल सिंपल है। तो 1 बटा एक्स को देखो, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, ये वाला जो 1 बटा एक्स है इसको लिख सकते हैं एक्स का पावर -1 का पावर 12। अच्छा, मेरे पास क्या है, इसको बोला जाता है n।
नंबर ऑफ टर्म, जब भी टर्म का बात करेगा तो यही फॉर्मूला आपको समझना है, टी आर प्लस वन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन सी आर, फिर क्या होता है एक्स का पावर, अभी थोड़ा देर पहले लिखवाए थे, एन सी आर एक्स का पावर, या एक्स नहीं ए, ठीक है, ए का पावर, कौन वाला फॉर्मूला कैसे लिखवाए थे, ए में लिखवाए थे या एक्स में, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा, दोनों तरीका सही है, लेकिन जो एक बार लेके चले थे वही फार्मूला से हम लोग चलेंगे। हाँ, ए का पावर से बताए थे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बोल सकते हैं ए का पावर एन माइनस आर इंटू बी का पावर आर। कब, जब ए प्लस बी का पावर एन रहेगा तब यहाँ से होगा। तो अब देखो, ये तो ए के प्लेस पे है और ये किस पे है, बी के प्लेस पे। अब यहाँ पे पूछा है कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एक्स का पावर 12 का कॉफिशिएंट पूछा है, तो एक्स का पावर 12, यहाँ ध्यान से समझो, एन के बारे में तो मालूम है मेरे पास, आर के बारे में नहीं मालूम है, रहने देंगे। तो एन की जगह पे कितना है 12, सो 12, सी आर की जगह रहने देंगे आर, ए, तो ए के प्लेस पे आप कौन है, तो ए के प्लेस पे एक्स स्क्वायर है और इसका पावर कितना होगा 12 माइनस आर। अच्छा, बी के प्लेस पे कौन है, तो एक्स का पावर -1 का पावर आर। यहाँ तक कोई आपत्ति। अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अगर बात करेंगे थोड़ा सा और अच्छा से लिखेंगे, तो टी आर प्लस वन बराबर यहाँ कितना होगा 12 सी आर, और यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स का पावर, ये पावर से पावर मल्टीप्लाई होगा तो 24, 12 टू जा 24 माइनस 2 आर हो जाएगा, और यहाँ से क्या होगा एक्स का पावर -1 इंटू वाई। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमें चाहिए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 24। अच्छा, एक सेकेंड, और यहाँ से एक चीज़ और कह रहा हूँ, थोड़ा सा और अच्छा से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, यहाँ माइनस, इसको देखो ना अच्छा से लिखेंगे, ये आर था है ना, तो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं एक्स का पावर -आर। अच्छा, पहले इसको और अच्छा से लिखेगा तो क्या होगा 2r प्लस 1, यहाँ से 12 सी आर, यहाँ एक्स का पावर m, ए का पावर m इंटू एन, तो क्या होगा 24 माइनस 2r माइनस आर, यही ना होगा। तो इसको और अच्छा से लिखेंगे तो क्या होगा 12 सी आर, एक्स का पावर कितना हो जाएगा 24 माइनस 3r। अब मुझे चाहिए क्या, x का पावर 12, तो x का पावर 12 कब बनेगा, तब जो यहाँ पे जो वैल्यू है ये 24 माइनस 3r के जगह पे क्या होना चाहिए इक्वल टू 12, तो तब x का पावर 12 आ जाएगा, और इसका कॉफिशिएंट बोला है तो ये वाला को क्या बनना पड़ेगा, इसको पूरा 12 बनेगा तब ना x का पावर 12 का कॉफिशिएंट ये वाला हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ से x का पावर 12 बनने के लिए 24 माइनस 3r को क्या होना चाहिए इक्वल टू 12। अब यहाँ से इसको इधर ले आओ 24 माइनस 12 और 3r को इधर ले जाएंगे प्लस 3r, तो यहाँ से 12 इक्वल टू 3r, सो r इक्वल टू कितना आया 4, r का वैल्यू आ गया 4। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब r का वैल्यू 4 आ गया, तो यहाँ टी आर प्लस 1 बराबर हम लोग क्या निकाले थे 12 सी आर और x का पावर 24 माइनस 3r, तो पुट यहाँ r बराबर कितना पुट करेंगे 4, पुट r बराबर 4, सो क्या होगा T4 प्लस 1, और यहाँ से कितना होगा 12C4, और यहाँ से क्या होगा x का पावर 24 माइनस 3 इंटू 4। क्लियर है। हालांकि इस क्वेश्चन को ऑप्शन से अभी बताएंगे, इसको भी आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन से इसमें नहीं होगा, यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि डायरेक्टली कोई ऑप्शन से नहीं, इसी तरह बनाइए, यही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा टर्म 5, तो यहाँ से क्या होगा फैक्टोरियल 12 बाई फैक्टोरियल 4, और 12 माइनस 4 का फैक्टर तो फैक्टोरियल 8, और यहाँ से x का पावर कितना हो गया 12। तो ये ऑप्शन में दिया रहता तो ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। यहाँ से क्या दिया हुआ है फैक्टोरियल 12 को लिख सकते हैं 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 8 फैक्टोरियल। अब ये 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 4 3 जा 12 से ये कैंसिल हो गया। अच्छा, अब यहाँ से कितना हो जाएगा देखिए तो 11 9 जा 99, तो 990/2 x का पावर 12, और यहाँ भी x का पावर 12। अब यहाँ से कितना होगा 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 495, तो 495 x का पावर 12, और बोला कॉफिशिएंट ऑफ x का पावर 12, तो कितना हो जाएगा 495। सो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा टाइम टेकन वाला क्वेश्चन था, लेकिन ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था। मुझे समझाना पड़ रहा है इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, अदरवाइज ये क्वेश्चन 1 से 2 मिनट में बच जाएगा, ठीक है।
तो अच्छा क्वेश्चन था, इसको भी बना लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। इस बार चांसेस ज़्यादा है बाइनोमियल से क्वेश्चन पूछने का। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन। हाँ, तो नंबर ऑफ टर्म इसमें कितना हो जाएगा? सिंपल, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये तो 2 ही टर्म है, तो नंबर ऑफ टर्म कितना होगा? 9 + 1 = 10। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछा था, 2023 का है। ठीक है, सिर्फ नंबर ऑफ टर्म पूछा है, मिडिल टर्म वगैरह पूछता है तो थोड़ा टाइम टेकन लगता है। अच्छा, यहाँ पे द rth टर्म इन एक्सपेंशन, तो 1 प्लस, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन? 1 + x⁴n, तो इसमें पूछा है कि rth टर्म क्या होगा, यही ना पूछा। तो इसका भी फॉर्मूला याद रखना आपको। तो हम लोग सबसे पहले देखो, जब ये वाला टर्म रहता है यहाँ पे, ये फॉर्मूला को पहले आप समझ ही लीजिए अच्छा से। a + b⁴n है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म tr + 1 का फॉर्मूला होता है ncr, a⁴n - r और b⁴r। ठीक है, लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा है, यहाँ भी तो वैसे ही है, 2 टर्म क्या ही है, तो 2 टर्म का अगर फॉर्मूला यहाँ पे बनाएंगे तो इस r को हमें r, ये है r + 1 टर्म, तो यहाँ पे r को रिप्लेस करना होगा, r - 1 से, तभी तो ये 1 कैंसिल होगा, तब यहाँ से tr - 1 + 1 होगा, तब ना tr का मतलब rth टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ r है वहाँ वहाँ क्या करेंगे? r - 1 से रिप्लेस कर देंगे। a⁴n - r - 1 ब्रैकेट देंगे, माइनस इसलिए, b⁴r - 1। अब यहाँ से क्या होगा? tr और ये क्या हो गया? ncr - 1, यहाँ a⁴n - r + 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और b⁴r - 1। अब हमारे पास a के जगह पे कौन है? 1, और b के जगह पे कौन है? x, तो यहाँ से tr बराबर क्या होगा? ncr - 1, और यहाँ से क्या होगा? a की जगह तो 1 का पावर n - r + 1, अच्छा b के प्लेस पे तो x का पावर r - 1, तो यहाँ से क्या होगा? ncr - 1, अच्छा 1 का कोई भी पावर 1 ही होगा, तो क्या होगा? x का पावर n - r, तो यहाँ से क्या होगा? ncr - 1 x का पावर n - r। कौन सा ऑप्शन सही है? ncr - 1 x का पावर n - r, r - 1 कहाँ पे गड़बड़ है? हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, देखिए यहाँ x का पावर r - 1 है, लिखने में प्रॉब्लम हुआ था, है ना, तो यहाँ से क्या होगा? tr बराबर ये फॉर्मूला हो गया, तो कौन सा ऑप्शन सही है? थोड़ा सा हम लास्ट में गलत लिखे थे, ncr - 1 x का पावर r - 1, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, 5 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए ध्यान दीजिए। अच्छा, ये क्वेश्चन का तो हम प्रूफ दे रहे थे इसलिए इतना लंबा हुआ, डायरेक्टली कैसे बनाएंगे? तो ये वाला फार्मूला होता है, अब इसमें से जहाँ पे r है उसमें क्या करेंगे? 1 कम करेंगे, तब ना ये r टर्म होगा, तो r की जगह 1 कम कर दो, r की जगह 1 कम कर दो, r की जगह 1 कम कर दो, a की जगह 1 है, b की जगह x है, बस हो गया, तो ये वाला खत्म हो गया, 1 का पावर कुछ भी रहेगा, तो ncr - 1 x का पावर r - 1, ऐसे 2 सेकेंड में इसको बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन इसका हम प्रूफ दे दे रहे थे इसलिए इतना लंबा हुआ, तो ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन था। देखो ना डायरेक्टली कैसे बनाएंगे, अब देखो कितना आसान है। tr + 1 का फॉर्मूला जानते हैं क्या? तो ncr a⁴ n - r b⁴r। अच्छा, अब हमको चाहिए tr टर्म, तो tr कैसे लिख लेगा? r को रिप्लेस कर देंगे -1 से, 1 कम करेंगे तब ना, तो r की जगह पे 1 कम, अच्छा a के प्लेस पे कौन है? 1, तो 1 का पावर कुछ भी लिखो, n - r - 1, ऐसा हो जाएगा। अच्छा b के प्लेस पे कौन है? x, तो x के पावर में r को रिप्लेस कर दिया r - 1 से, देखो ना 1 सेकेंड में बनाया जा सकता है, लेकिन आपको तरीका मालूम रहेगा तब ना। अब 1 का पावर कुछ भी हो उससे क्या दिक्कत, हम लिखेंगे नहीं, x का पावर r - 1, 2 लाइन में बन गया, है ना, तो रोना नहीं है क्वेश्चन देख करके, तो प्रैक्टिस होगा तभी ये सब बनेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2020 में पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है? लो, ये भी क्वेश्चन अभी जस्ट बनाए, है ना, तो यहाँ पे देखो ना, ये क्या है? x² - 2 + 1/x² का पावर 20 पूछा है, नंबर ऑफ टर्म कितना होगा? 21 अगर दिया रहेगा तब तो होता ही नहीं, क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे हम लोग 2 टर्म का जानते हैं, नंबर ऑफ टर्म में एक ज़्यादा होता है, तो इसको देखो तो a²,
इसको ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। पिछला क्वेश्चन के जैसा 2 कॉपी है, रिपीट करेगा क्वेश्चन। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक को क्या लिखेंगे, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर का पावर 20। तो यहाँ से क्या होगा, x माइनस 1/x 22 जा 40। अब नंबर ऑफ टर्म एक बढ़ा दो तो 41। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए 41, 6 का ए। ठीक है, ये तो 6 भी बहुत आसान क्वेश्चन था। यहाँ पे आ जाओ 17 नंबर। तो 17 नंबर 17 नहीं 7 नंबर क्वेश्चन है ना। तो x³ माइनस 1/x² का पावर 15। तो बोला है कि द कांस्टेंट टर्म इज, कांस्टेंट टर्म क्या होगा। हाँ ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द एक्सपांसन ऑफ, अच्छा जैसे कांस्टेंट टर्म कैसे देख रहे हैं कि यहाँ x³ और यहाँ x², जब मल्टीप्लाई हुआ कभी ना कभी कैंसिल होगा, तो सिर्फ कांस्टेंट टर्म बचेगा, उसके बारे में बोला है। कुछ नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, ये इतना तो मालूम है। जब देखो पूरा TR, जब हम क्विक रिवीजन करवा रहे थे उस समय TR मतलब RS टर्म को बहुत इंपॉर्टेंट कराए थे, और देखो हर एक क्वेश्चन RS टर्म से ही निकल रहा है। तो ये मुझे मालूम है, ये N है, ये A है, ये B है। क्लियर है। अब हम लोग फार्मूला जानते हैं क्या, TR+1 का फार्मूला क्या जानते हो। तो हम लोग जानते हैं NCR, A का पावर N माइनस R, B का पावर R। क्लियर है। अब हमको नहीं मालूम है कौन सा टर्म होगा, चलो इसको पहले एटलीस्ट ऐसा लिखते हैं, N की जगह क्या है 12, तो 12CR। A की जगह पे कौन है x³, और यहाँ से N क्या है, तो N 12 नहीं, सॉरी क्या हो रहा है आज मेरे साथ, 15 ना है। N की जगह पे कितना है 15, देखो ये वाला। सो 15 माइनस R, B के प्लेस पे कौन है, तो -1/x², और इसका पावर कितना हो जाएगा R। ठीक। अब यहाँ पे देखो 15CR, इसको ऐसे बल्कि कर दे, x का पावर 3 इंटू 15 माइनस R मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा ये वाला देखो तो -1 का पावर R कर देते हैं, कोई दिक्कत है क्या। अच्छा इसको देखो तो ऐसा भी कर सकते हैं, 1/x² का पावर R है ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 15CR, देखो ना इसको अभी तुरंत फिर बताएंगे, सिखाएंगे डायरेक्ट शॉर्टकट कैसे बनाएंगे। तो 45 माइनस 3R हो गया, -1 का पावर R को इग्नोर करो। अच्छा ये देखो तो x का पावर -2R लिख सकते हैं ना, पावर में ऊपर चला जाएगा तो -2R। अब आ जाओ ये वाला और ये वाला सेम पावर है, तो 15CR ये लिख दो, -1 का पावर R। अच्छा यहाँ से देखो तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा, पावर ऐड हो जाएगा। तो x का पावर 45 माइनस 3R माइनस 2R, तो -5R। अब देखो यहाँ x का पावर जब यहाँ पे कांस्टेंट कब होगा, तो ये वाला वेरिएबल टर्म पूरा का पूरा क्या होगा, गायब हो जाएगा। और वेरिएबल टर्म कब गायब होगा, जब x का पावर 0 होगा, क्योंकि x का पावर 0 क्या हो जाएगा 1। तो जैसे वेरिएबल टर्म गायब होगा तो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टर्म बचेगा या नहीं बचेगा। इस बात से सहमत है या नहीं, पहले ये बताइए। ठीक है, तो अब ये गायब कब होगा, जब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो 45 माइनस 5R इक्वल टू क्या होगा 0। तो यहाँ से क्या होगा 45 इक्वल टू 5R, सो 9 5 जब 45, सो R इक्वल टू कितना हो गया 9। क्लियर है। तो R का वैल्यू अब 9 पुट कर दो, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो TR+1, तो यहाँ से R की जगह 9 पुट करेंगे तो T9+1, तो 15C9 -1 का पावर 9, x का पावर 45 माइनस 45, 9 5 जब 45, तो x का पावर 0, तो 15C9 और -1 का पावर 9 कितना होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये x का पावर 0 मतलब 1। ठीक है, तो -15C9, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, -15C9। कहीं ऑप्शन में नहीं है इसलिए नन ऑफ दीज होगा। इसका आंसर क्या होगा -15C9। देख रहे कैसे लॉजिक लगाना पड़ रहा है। कितना नंबर क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7वां ना, 7th का ए क्या है 15C6 नहीं, इसका आंसर गलत दिया हुआ है, क्या हो जाएगा। हाँ कहीं गड़बड़ तो हम नहीं कर रहे। R बराबर 9, तो 9 कहीं गड़बड़ तो नहीं है, सब कुछ तो सही है। जैसे कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन सब कुछ सही है, देख लिए यहाँ पे क्या है -15C, अगर ये प्लस रहता, सपोज
यहाँ पे ये पॉजिटिव रहता, ये क्वेश्चन एरर है, बहुत सारा एरर रहता है। तो अगर यहाँ पॉजिटिव रहता तो फिर ऑप्शन ए सही होता। देखो कैसे, तो हम लोग लिख सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला मालूम है, एन सी आर बराबर एन सी एन माइनस आर। तो 15C9 को क्या लिख सकते हैं, 15C 15 माइनस 9 मतलब 15C6, तब तो ये ऑप्शन ए सही हो जाता है। लेकिन ये यहाँ माइनस आया मेरा, तो माइनस आया तो वो ऑप्शन सही नहीं होगा। तो अगर यहाँ प्लस रहता तब फिर ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। क्लियर है। तो मोटा मोटी क्वेश्चन को कैसे समझना ये बात समझिए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा, इसको डायरेक्टली बना सकते हैं तो वही कैलकुलेशन थोड़ा सा स्पीड करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर प्लस रहेगा तब ए ऑप्शन सही होगा, माइनस है तो फिर ए ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसका 15 टर्म है ना, तो 10th टर्म तो यहाँ नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो नेगेटिव आएगा तो फिर कैसे होगा। ठीक है, चलिए चेक कर लीजिएगा। ठीक, लेकिन पैटर्न समझ में आ गया कैसे बनाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ये तो आसान है। द फिफ्थ टर्म, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2y का पावर 5, इसका फिफ्थ टर्म पूछा कि क्या होगा। तो अब ये फॉर्मूला क्या होगा, ये n की जगह हो गया, ये a की जगह हो गया, ये b की जगह पे, तो t5। अच्छा, हम लोग जानते क्या है, tr+1 का फार्मूला, tr+1 का फार्मूला क्या होता है, तो NCR a का पावर n माइनस आर इंटू बी का पावर r। हर एक क्वेश्चन तो इसी फार्मूला से बन रहा है। तो यहाँ से t5 ना, तो t5 को लिख सकते हैं t4+1, है कि नहीं। तो यहाँ से अब देखो n की जगह क्या है 5, तो 5c, अब ये r का वैल्यू हो गया r बराबर 4, तो 5c 4। अच्छा, a के प्लेस पे कौन है एक्स स्क्वायर, और इसका पावर n माइनस आर, तो 5 माइनस 4, और यहाँ से b के प्लेस पे कौन है 2y, और r का वैल्यू कितना आया 4, तो 2y का पावर 4। समझ में आ रहा है ना कैसे कैसे वैल्यू पुट करना है, r कहाँ से निकलता है, n कहाँ से निकलता है, a क्या है, b क्या है। चलिए, अब यहाँ 5c4 को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, या तो भूल गए तो ऐसे फैक्टोरियल 5/4 इंटू 5 माइनस 4, तो फैक्टोरियल 1, x का पावर 2 का पावर 1 है ना, और यहाँ से 2y का पावर 4। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 एक्स स्क्वायर, और यहाँ से क्या होगा 2 का पावर 4 y का पावर 4, तो 4 से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, तो यहाँ 2 का पावर 4 16 इंटू 5 इंटू एक्स स्क्वायर y का पावर 4, तो 80 एक्स स्क्वायर y का पावर 4 इसका आंसर होगा। और कुछ छूट रहा है क्या, कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, बहुत मिसप्रिंट रहता है। तो एक्स स्क्वायर वाई का पावर 4, हाँ ठीक तो है, मिसप्रिंट क्या, नन ऑफ दिस ऑप्शन में तो दिया हुआ है। ठीक है, तो 8 का डी इसका सही आंसर होगा। देख लेते हैं, आंसर मिला लेते हैं, 8 का डी। ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या है 80 एक्स स्क्वायर वाई का पावर 4 इसका आंसर होगा, फिफ्थ टर्म। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देख रहे थे, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना ही होगा, इससे बचेंगे नहीं आप। ठीक है, इससे रिलेटेड इस बार क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि पिछले बार नहीं था, तो इस बार 2 क्वेश्चन एग्जैक्टली रहेगा ही रहेगा। ठीक है, चलो, तो इसका नन ऑफ दीज आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, तो यहाँ पे ये भी तो बहुत सिंपल है, इसको तोड़ दो, तोड़ करके फिर सॉल्व कर लो। ये HW रहेगा, और कमेंट में करके बताइए इसका आंसर क्या आएगा। पहले a+b या a-b का होल स्क्वायर में तोड़िए और इसके बाद बनाइए। ठीक है, शायद आंसर 61 आएगा 9 का C। ठीक है, कैसे पता चल गया तुरंत, तो 9 कहाँ गया, ये वाला, तो a-b का होल स्क्वायर में तो 360, और उसमें एक ज़्यादा, तो एक ज़्यादा मतलब 61। The coefficient of r-5 fifth term and 2r-1th term of expansion are equal, then r will be। अरे वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, ये भी क्वेश्चन 9 नंबर एकदम दिमाग, 9 नहीं 10 नंबर, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। अगर लॉजिक समझ में आ गया तो बिल्कुल आसान है। पहले देखो, इस फार्मूला को हम बार बार पूरे लेक्चर में, कितना मिनट का, लगभग 39 मिनट का वीडियो में बार बार एक ही बात जिक्र कर रहे हैं, TRth। तो TR+1 का फार्मूला क्या होता है, तो NCR a का पावर n माइनस आर, b का पावर r। इस फार्मूला को एकदम ध्यान से समझिए। जब यहाँ r+1 है तो यहाँ एक कम है, यहाँ क्या हो रहा है r+1 - 1। इस बात को समझिए। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक कम है, एक कम है, दिख रहा है कि नहीं, r+1 है तो यहाँ पे सिर्फ r बच रहा है ना। इस लॉजिक को समझिए।
तो अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। यहाँ पे बोला है द कॉफिशिएंट ऑफ आर माइनस फिफ्थ टर्म। जब टी आर प्लस वन टर्म की जगह एन सी आर होता है तो आर माइनस फिफ्थ टर्म की जगह क्या होगा, एन सी आर माइनस फाइव माइनस वन, एक कम। तो समझ में आ रहे हैं ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझिए क्या दिया हुआ है। तो टी आर माइनस फाइव टर्म, ठीक है, इज इक्वल टू टी टू आर माइनस वन टर्म। अब इसको आप फॉर्मूला में ब्रेक कीजिए। तो इसका कॉफिशिएंट का बोला है, तो कॉफिशिएंट बोला है तो सिंपल सी ये ले लेंगे, केवल ये वाला वैल्यू एन सी आर वाला। तो यहाँ पे क्या होगा एन, अच्छा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो वन प्लस एक्स का पावर 34। तो एन की जगह पे कितना हो गया 34, ए की जगह पे 1 हो गया तो 1 को लिखेंगे नहीं, बी की जगह पे x है और x का ही कॉफिशिएंट बोला है तो सिर्फ n का वैल्यू लिखो। तो क्या होगा एन सी आर, तो r की जगह क्या होगा आर माइनस फाइव माइनस वन। अच्छा इधर एन सी टू आर माइनस वन माइनस वन। अब n की जगह क्या है, तो n की जगह पे 34 है, 34 यहाँ भी 34। समझ में आया ना। 1 का पावर लिखेंगे नहीं, x का कॉफिशिएंट बोला है इसलिए x को लिखेंगे नहीं। समझ में आया ना। ये अगर बात समझ में आ गया तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। अब यहाँ से क्या होगा 34 सी आर माइनस सिक्स, और यहाँ से क्या होगा 34 सी टू आर माइनस टू। अब देखो तो एक फार्मूला जानता होगा एन सी ए इक्वल टू एन सी बी। तो एन बराबर क्या होता है ए प्लस बी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ से एन की जगह कितना है 34, अभी ए प्लस बी, तो ए की जगह आर माइनस सिक्स प्लस बी की जगह कौन है तो टू आर माइनस टू। अब यहाँ से आर का वैल्यू बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। तो 34 और यहाँ से क्या होगा आर प्लस टू आर, तो 3r माइनस सिक्स माइनस टू कितना होगा माइनस एट। सो 3r बराबर कितना होगा माइनस एट इधर आके प्लस एट, 34 प्लस एट, तो 3r बराबर कितना होगा 8 4 12, तो 42। तो 3 से 3 1 जा 3, 3 जा 12, सो r इक्वल टू 14। इसका सही आंसर होगा 10 का बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लॉजिक समझ में आया होगा तो ये क्वेश्चन समझ में आएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन इम्पॉसिबल है कि आप बना लेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, कितना नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देख लीजिए, 10 का बी, 10 का बी, ठीक है। समझ में आ गया ना। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। उसी तरह 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ द टर्म इन द एक्सपेंशन। तो नंबर ऑफ टर्म क्या है, तो ये दो ही टर्म है ही, तो एक ज़्यादा, तो 9 और 1 10, तो 11 का डी, ठीक है। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछ दिया, चलो ठीक है, ये एक सेकंड में बनेगा, दो ही टर्म था। ये क्या बोला द आर एस टर्म इन एक्सपांसन ऑफ, तो इसका आर एस टर्म निकाल दो। तो टी आर प्लस वन का वैल्यू होता है क्या एन सी आर, ए का पावर एन माइनस आर, बी का पावर आर। हर एक बार तो यही फॉर्मूला लिख रहे हैं। अब यहाँ पे एन की जगह कौन आ गया 2n आ गया, एन की जगह कौन आ गया 2n। यहाँ पे अब देखो क्या क्या फार्मूला होगा, तो n की जगह 2n आ गया, जैसे 1 प्लस एक्स का पावर 2n, तो ये हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया n, तो n की जगह 2n है। अच्छा आर एस टर्म बोला है, तो ये टी आर प्लस वन है, तो आर एस टर्म मतलब ये r हो जाएगा, तो एक कम, तो एन सी आर माइनस वन हो जाएगा, a का पावर n माइनस आर माइनस वन, तो प्लस वन हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, b का पावर r माइनस वन। अब वैल्यू पुट कर दो, n की जगह 2n, c r माइनस वन, ए की जगह 1 का पावर n माइनस आर प्लस वन, बी की जगह x का पावर r माइनस वन। तो यहाँ से क्या होगा 2nc r माइनस वन, ए का पावर कुछ भी रहे कोई मतलब नहीं, x का पावर r माइनस वन है ना, तो x का पावर r माइनस वन, 2nc r माइनस वन, तो सी ऑप्शन सही होगा 12 का ए। एक सेकेंड कहीं गलत नहीं किए ना, 12 का ए कैसे सही होगा, क्या कहीं गड़बड़ की है क्या। टू एन सी आर माइनस वन, एक्स का पावर आर माइनस वन, ठीक है। आर एस टर्म एक कम, तो एक कम, सी ऑप्शन सही होगा इसका, ठीक है। 13 का सी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा इसका, ठीक है। इसका आंसर की गलत दिया हुआ। चलो 13 के बाद आ जाओ 14 नंबर, 12 का सॉरी, अब 13 नंबर आ जाओ। 13 नंबर क्या दिया हुआ है, द कॉफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, मिडिल टर्म बोला है ले, तो पहले मिडिल टर्म निकाल लो।
तो मिडिल टर्म यहाँ पे क्या हो गया, x प्लस 1/x का पावर 12, ये हो गया n, ये हो गया a, ये हो गया b। तो नंबर ऑफ टर्म टोटल कितना होगा, 13 है ना। तो 13 टर्म हो गया, मतलब या तो डायरेक्टली निकाल सकते, 13 का आधा कर दो, या तो फिर ऐसे समझो, जब ये इवन है, क्या है, इवन, तो इवन के लिए फॉर्मूला क्या बताए थे, n/2 प्लस 1th टर्म। तो यहाँ से क्या हो गया, n/2, तो 12/2 प्लस 1th टर्म, तो यहाँ से कितना हो गया 12, 6, तो 6 + 1 7th टर्म। ठीक है, तो अब यहाँ से r बराबर कितना हो गया, 7 हो गया, मतलब 7th टर्म, 7 टर्म का मतलब T7 है ना, 7 टर्म का मतलब T7। तो यहाँ क्या बोला, द कॉफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म, तो 7th टर्म के लिए क्या हो जाएगा, T7 हो जाएगा, T7, तो इसको लिख सकते हैं T6 + 1, तो क्या होगा NCR, a का पावर n माइनस आर, b का पावर r। तो कॉफिशिएंट बोला है तो सिर्फ ये वाला पूछा है, तो n की जगह कितना है, तो n की जगह पे 12 है, 12C6, तो 12C6, ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, 13 का सी, ऑप्शन नंबर सी। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा अच्छा से। कॉफिशिएंट बोला इसलिए इसके जगह पे हम पुट ही नहीं करेंगे, ठीक है, 12C6 हो जाएगा। क्लियर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 ये सब बना लीजिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन है। इधर भी जो क्वेश्चन दिए ये सभी ऑलरेडी बन जाना चाहिए, आसान क्वेश्चन इसलिए छोड़ने, वीडियो काफ़ी लंबा बन जा रहा है, तो एक बार निकाल करके देख लीजिएगा सब नंबर ऑफ टर्म नंबर। अच्छा देखो, तो यहाँ से क्या है, ये वाला क्वेश्चन है, इफ़ द एन इज इवन द एक्सपांसन a + b का पावर n द मिडिल टर्म, तो जब इवन था तो अभी जस्ट थोड़ा देर पहले ही यूज किए है ना, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, n/2 + 1th टर्म। बाकी बात ये सब सारा क्वेश्चन HW में रहेगा, जरूर से ज़रूर बना लीजिएगा और कमेंट करके सारा आंसर बताइएगा। आई होप आज का लेक्चर समझ में आया होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट था बट प्रैक्टिस कीजिएगा, बन जाएगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं रहेगा ये क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होगा ही होगा। बाइनोमियल अपने आप में बहुत बेहतरीन टॉपिक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर आंसर बताइएगा। थैंक यू सो मच। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।